नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को इस अस्पताल के तौर पर तब्दील कर दिया गया है, जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था बिहार सरकार के साथ मिलकर कोरोना से संक्रमित मरीजों को मुफ्त में इलाज कराने की सुविधा शुरू कर रही है। 100 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज का पूरा इंतजाम है। साथ ही दूसरी बीमारी वाले मरीजों के लिए अलग आइसोलेशन रूम्स भी हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोविड-19 को लेकर बिहार सरकार ने एक अनूठी पहल की है। अभी हम खड़े हैं पाटलिपुत्रा के इंडोर स्टेडियम में और आपको बता दूं कि पाटलिपुत्रा का इंडोर स्टेडियम जो है वो पूरी तरह से अभी स्टेडियम नहीं होकर के हॉस्पिटल में बदल दिया गया है। जी हाँ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसने बिहार सरकार के साथ मिलकर इस पूरे इंडोर स्टेडियम को 100 बेड की एक हॉस्पिटल में तब्दील किया है। आपको दिखाते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी होगी। ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे अगर आप घुसेंगे तो ये ग्रीन जोन बनाया गया है, जहाँ पे बाहर से जो लोग आते हैं, वो पेशेंट आते हैं या उनके गार्जियन, वो यहाँ हो सकेंगे। और यहाँ से रेड जोन की शुरुआत होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट होंगे। आपको दिखा दो कि यहाँ से हॉस्पिटल जो है वो आप अंदर जा सकते हैं, जहाँ 100 बेड की जो हॉस्पिटल है वो तैयार किया गया है। और ये नज़ारा ज़रा देखिए कि ये पूरी तरह से हॉस्पिटल में तब्दील है और यहाँ लगभग 100 बेड कोविड पेशेंट के लिए बनाया गया है। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे कभी आप प्रो कबड्डी लीग देखा करते होंगे, यहाँ पे कभी आप कई मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस आप देखते होंगे। लेकिन आज ये पूरा स्टेडियम जो है किस ढंग से हॉस्पिटल में तब्दील है। यहाँ पे 100 बेड लगाए गए हैं और हर सुविधा जो है वो यहाँ पे रखी गई है कि ताकि लोगों को सुविधाएं हो सके। वो देखिए नर्सेस स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ पे तमाम नर्सेस रहेंगे, वहाँ पे सारा मेडिकल फैसिलिटी रहेगी। हर एक बेड के पास जो है वो ऑक्सीजन्स भी लगाए गए हैं। ऑक्सीजन की भी सुविधा है कि किन्हीं मरीज़ को अगर ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आकर के ऑक्सीजन दिया जा सकता है। तो आप ज़रा देख सकते हैं कि कल तक जिस स्टेडियम को आप यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस देखा करते थे, प्रो कबड्डी लीग देखा करते थे, आज वो पूरी तरह से हॉस्पिटल में तब्दील है। जो संस्था के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे हम बात करते हैं। ये जो कोविड-19 को लेकर के क्या क्या सुविधाएं इस हॉस्पिटल में तैयार की गई? तो ये हम लोगों ने एक 100 बेड का एक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल बनाया है टेम्प्रेरी, एक इंडोर स्टेडियम में। तो बिहार सरकार ने हमें ये जगह दी कि आके हम यहाँ पे एक ट्रीटमेंट कोविड के मॉडरेट केसेस जो हैं उनके लिए फैसिलिटी बनाएं। तो सुविधाओं के तौर पे हम लोग इधर मुफ्त इलाज करेंगे सारे पेशेंट्स का। हमारे पास जो स्टाफ है 180 तक का स्टाफ है, जो कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अपना खुद स्टाफ लेकर आई है। यहाँ पे आप जितनी सुविधाएं देख रहे हैं, चाहे बेड हुआ या एसी हुए, दवाइयाँ, उनका ट्रीटमेंट, सब जो है उसका भुगतान सारे जो है वो मुफ्त इलाज होगा। जी, सारा मुफ्त और उसका भुगतान सारा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करेगा। एक बड़ी पहल कह सकते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और बिहार सरकार की एक ऐसी पहल जहां पे 100 से ज़्यादा मरीज देखे जा सकते हैं और भी बिल्कुल मुफ्त, जिनसे एक पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार और इस संस्था की एक सराहनीय पहल ज़रूर है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना संक्रमण के दौरान नेताओं की दिनचर्या अब बदल गई है। पूर्व सांसद पप्पू यादव लोगों के बीच जाकर काम कर रहे हैं तो कुकिंग में भी हाथ आजमा रहे हैं और 5 स्टार होटल के शेफ को भी चैलेंज कर रहे हैं। मटन पनीर बना रहे पप्पू यादव से राजनीतिक तड़के पर बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। कोरोना संक्रमण के दौरान नेताओं की दिनचर्या भी बदल गई है। पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस वक्त अपने किचन में हैं और खाना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं पप्पू जी? नहीं, अभी जस्ट आए तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना। जस्ट सुबह से आंदोलन चल रहा था, चितकोहरा पुल पर रोड ब्लॉक कर दिया गया। फिर आज बिहार भर के लिए यहाँ से, चूँकि जो जिम्मेदारी सरकार की थी, माना था अभी मटर पनीर बना रहे हैं। मटर पनीर के बाद मिक्स दाल बनाएंगे, फिर कोर कमेटी की बैठक होगी। फिर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसके बाद हम मटर पनीर के बाद तो पप्पू यादव मटर पनीर बना रहे हैं। खाने के भी काफ़ी शौकीन लगते हैं आप? नहीं, हम बनाते ही आपको शायद सोच नहीं पाइएगा। 5 स्टार होटल, आप एक बार 5 स्टार होटल के कुक को भी लाइए,
पता चलेगा 5 स्टार होटल का कुक और पप्पू यादव में कितना फर्क है। लाल मिर्च है, तेज पत्ता है, टमाटर कद्दूकस करते हैं, प्याज कद्दूकस करते हैं और फिर थोड़ा सा किचन किंग देते हैं। मतलब कि छौंक अच्छे से देते हैं ना ये? नहीं, निश्चित रूप से बनाते बहुत अच्छे। छौंक तो यानी कि खाने में छौंक दिया तो सियासी छौंक भी दे रहे हैं आजकल आप? नहीं, सियासी छौंक का कोई मतलब नहीं है। ट्रेन और क्या कहते हैं बस में आज हम लोगों ने मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और दूसरी तरफ अररिया, पूर्णिया, कटिहार के लिए बस शुरू किया है, क्योंकि भर दिन बस नहीं होते थे। तो सुबह यहाँ से जाएगा, शाम लौटेगा। हर दिन दानापुर और जहाँ ट्रेन आती है लगेगी और वहाँ से निःशुल्क बस जून तक चलेगी। तो देखिए, पप्पू यादव खाना भी बना रहे हैं, सियासी छौंक की भी बात कर रहे हैं और कोरोना संक्रमण के दौरान लोग अगर परेशान है तो उनकी परेशानी दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो भाई चुनावी साल है, इस चुनावी साल में हर कोई अपने तरह से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। तो पप्पू यादव की यही रणनीति, यही तरीका है कि वो लोगों के बीच में जाएं और लोगों की सेवा करने की बात करते हैं कि शायद विधानसभा चुनाव में इसका कुछ न कुछ फायदा उन्हें जरूर मिले। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। देश भर में रेल सेवा शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद प्रवासी मजदूरों को बिहार लौटने में परेशानी हो रही है। दिल्ली से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 8 बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजा है। ये मजदूर अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लॉकडाउन 5 की जगह अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। दूसरे फेज में पहुंचे हुए हैं हम। कई रियायतें अलग अलग राज्यों में सरकारें तय कर रही है। दिल्ली में जिस तरह से तमाम चीजें खोल दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और दिल्ली अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे देशों का हाल है वो अब दिल्ली का हाल है। 4 लोगों में एक कोरोना संक्रमित है। इन सारे हवालों के बीच अब भी जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर सवाल बने हुए हैं। प्रवासी मजदूर लगातार अपने प्रदेशों की तरफ जाना चाहते हैं और इसी कड़ी में जो दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं अभिषेक दत्त, उन्होंने आज 8 बसों की व्यवस्था की है। ये बसें बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगी। पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। अभिषेक, क्या है, कितनी बसें आज आप लोग यहाँ से भेज रहे हैं और बिहार में किन किन जिलों में ये बसें जा रही हैं? देखिए, अब तक हमारे यहाँ से 24 बसें पहले ऑलरेडी जा चुकी हैं, जिसमें 1100 लोगों को हमने भेजा है। आज हम यहाँ से 8 बसों को और भेज रहे हैं, जो समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है, पूर्णिया है। बिहार के अलग अलग ज़िलों में ये बसें जाएंगी। सभी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं। हमने खुद ही अपनी ही इनिशिएटिव से जो बसों भेजने के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं वो हमने खुद की हैं, हमारे अजीज़ों ने की हैं और हम भेज रहे हैं। हम यहाँ रिक्शा चलाते हैं कोटला में, काम धंधा कुछ भी नहीं चल रहा है। और सरकार ने बोले कि 200 ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लिए भेजा जाएगा, भेजे नहीं। 2 महीना तक किसी तरह काट लिए। अब फैक्ट्री मालिक भी बोल दिया, भाई हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे नहीं होगा। अब अपने दिल्ली में तो सारी चीजें अब खुल गई है, फैक्ट्रियां भी खुल गई हैं। दिहाड़ी रख ही नहीं रहा कोई। आज भी बिहार के लिए 8 बसें जो है वो दिल्ली से रवाना होंगी। दरभंगा, बक्सर, तमाम जो जिले हैं वहाँ जो है वो बसों को पहुँचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। धार्मिक स्थानों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुजफ्फरपुर में एक संस्था ने मंदिरों को सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया है और इसके लिए खास तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और मंदिर परिसर के साथ श्रद्धालुओं को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए गरीबनाथ धाम से हमारी यह खास रिपोर्ट। लॉकडाउन 1 में मंदिरों में पूजा की इजाज़त मिलने के साथ ही मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। तो जाहिर है ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ा है। तो एक विशेष तकनीक से सैनिटाइज करने की विधि यहाँ एक संस्था की ओर से शुरू की गई है। ये मशीन है और इस मशीन से एक फॉग आता है। हार्मल केमिकल है, इसमें बिजली के द्वारा कनेक्ट किया जाता है और कनेक्ट जब होता है तो इसका कुछ मिनटों के बाद एक धुआं निकलती है और उस धुआं के माध्यम से सैनिटाइज होता है। ये तो बहुत ही बढ़िया है सैनिटाइजिंग मशीन। ये हम लोग तो आज प्रथम बार देखे हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भक्त भी कुछ बता रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया मशीन है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये एक नई तकनीक है कि फॉग के जरिए सैनिटाइज किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फॉग से एक्सपोज कराया जाता है, पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि यह एक प्रयोग है मुजफ्फरपुर में, कितना सफल होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो शुरुआत हुई है उसकी चारों ओर प्रशंसा और तारीफ हो रही है। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। श्रद्धालु सुबह और शाम में यहां ध्यान लगा सकते हैं। मेन गेट से लेकर गर्भगृह तक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए
कई तरह के उपाय किए गए हैं। भीषण गर्मी और कोरोना संकट की वजह से आम दिनों के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या कम जरूर है, लेकिन लंबे समय बाद मंदिर खुलने से वे बेहद खुश हैं। देखिए महाबोधि मंदिर से ये रिपोर्ट। सरकार की अनुमति के बाद बोधगया का महाबोधि मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सुबह 3 घंटा और शाम में 2 घंटा आम श्रद्धालु यहां आकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना कर सकते हैं और बोधि वृक्ष जो भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है वहां कुछ देर के लिए ध्यान लगा सकते हैं। यहां ज़्यादा देर तक बैठने की अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी भी 1-2 लोग आ रहे हैं। चूँकि गर्मी का मौसम है और काफ़ी दिनों के बाद महाबोधि मंदिर खुली है, तो अभी जो भीड़ सामान्य तौर पर देखी जाती थी उतनी भीड़ अभी नहीं दिख रही है। लेकिन मंदिर खुलने से जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं वो उत्साहित हैं और यहाँ आके पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं और कोरोना का जो संक्रमण है उससे विश्व को बचाने की कामना कर रहे हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 बोधगया। जेडीयू लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद लगातार जारी है। आज नीतीश कुमार 9 जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। आज सबसे पहले नीतीश की समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई और इसके बाद नीतीश भागलपुर, बांका, मुंगेर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और आखिर में लखीसराय, शेखपुरा और जमुई के कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी। कार्यकर्ताओं से नीतीश के संवाद का चौथा दिन है। 3 दिनों में 18 जिलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा चुकी है और इस दौरान नीतीश ने कार्यकर्ताओं को कई जरूरी टिप्स भी दिए। साथ ही साथ चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तो चुनाव में फिर जनसभा होगी कि नहीं होगी, किस प्रकार से दूर दूर रख करके कार्यक्रम होगा, कितने दिनों में प्रोग्राम चलेगा, ये सब बात तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन अब दिन ज्यादा नहीं है जी, अगस्त तक ही ना हम लोगों को काम करना है। सितंबर से तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी और नवंबर तक के बीच में उनको चुनाव कराना। 15 साल पति पत्नी का राज था, क्या बुरा हाल था। कहीं सड़क था जी, कहीं बिजली थी, लोग घर से निकलने में डरते नहीं थे। कितना सामूहिक नरसंहार हुआ था, कितना सांप्रदायिक दंगा होता था, क्या नहीं होता था, और सबको हम लोगों ने नियंत्रित किया, संभाला। आज क्या स्थिति, अब किसी को डर लगता है? हाँ, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले लोग होते ही हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, सब लोगों का दिमाग ठीक नहीं होगा, कुछ तो बाएं दाएं सोचने वाला रहता ही है। बिजली क्या बताना है, क्या हाल था जी, पति पत्नी राज में बिजली का 700 मेगावाट बिजली बिहार में खपत होती थी। उसका एक हिस्सा जब बिहार में नहीं खपत होती थी, बिहार में आता था, उसका एक हिस्सा नेपाल जाता था। एक जगह महिला ने कहा कि हमारे पति शराब पीते थे, शाम में आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे, क्रूर लगते थे। और अब जब शराबबंदी लागू हुआ तो हमारे पति शाम में आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद के लाते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये परिवर्तन आया है। और अब 7 निश्चय का सारा काम, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय, महिलाओं को 35% का आरक्षण, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं गरीब परिवार के, उनको आगे पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए की सहायता, और उसके अलावे जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए कौशल युवा केंद्र बना करके उनको ट्रेनिंग देना, और जो बाहर कुछ न कुछ काम करना बने, अपना वो पढ़ नहीं सकते हैं, रोजगार की तलाश में, उनको तो 2 साल हर महीना 1000 रुपया दे करके स्वयं सहायता भत्ता जिसका नाम हमने दिया। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। तेजस्वी ने कहा कि 85 दिन के बीत जाने के बाद अब तो सीएम को घर से बाहर निकलना चाहिए। तेजस्वी ने राज्य में कोरोना टेस्ट कम होने को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाया। वहीं खुद के गायब रहने पर उन्होंने कहा कि वे लगातार काम कर रहे थे। बिहार के ही मुख्यमंत्री जो बाहर नहीं निकले, बाकी हर प्रदेश के तो निकल रहे। आखिर ऐसा कौन सा कंडीशन है इनके लिए और बाकी मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, जो बिहार के मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल रहे? तो बिहार के मुख्यमंत्री तो पटना में रह के भी गायब है, बिहार में रह कर भी गायब है। क्या फायदा?
लॉकडाउन में कोई लाखों लोग कहीं भी फंस जाते हैं। फंसने का कारण ये होता है कि गायब हो गए। तो देखिए, ये साफ बात है कि ये जब अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, तो इस तरह के सवाल पूछ रहे। और हम गायब होंगे कहाँ? हम गायब होने वाले हैं। चुनावी हलचल और कोरोना संक्रमण के बीच राजनीतिक दलों के कार्यालयों की रंगत भी बदल गई है। जेटू दफ्तर में बहुत कम संख्या में लोगों को बुलाया जा रहा है और ज्यादातर काम फोन पर ही निपटाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने पार्टी दफ्तर का जायजा लिया। चुनावी साल है, इस मौके पर पार्टी कार्यालय की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वक्त हम मौजूद है जेडीयू कार्यालय में। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू कार्यालय में इस वक्त कैसी गहमागहमी है। देखिए, जेडीयू कार्यालय में हम पहुंचे हैं और ये कार्यालय का गेट, और हम गेट खोलते हैं और जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो जेडीयू के जो पार्टी कार्यालय के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे नवीन आर्य, अनिल जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं जो पार्टी के तमाम कार्यों को बहुत नज़दीक से देखते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर चुनावी साल में। नवीन आर्य जी, पहले ये बताइए कि इस कोरोना संक्रमण के दौरान चुनावी कार्य कैसा चल रहा है? चुनावी कार्य तो हम लोग का अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो जो हम लोग का जनरल जिस तरह से ऑफिस चलता है वो चल रहा है। और जबकि अब तो चुनावी साल भी आ गया है तो तमाम तैयारी तमाम पार्टियों ने शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस। आप लोग की भूमिका क्या है इस बार? हम लोग तो देख रहे हैं, आप पार्टी ऑफिस आए हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता ये जान रहे हैं बहुत ज़रूरी काम रहता है तो अभी आते हैं। आप भी नीचे से आए होंगे तो पहले आपका टेम्परेचर चेक हुआ होगा। ऐसा है कि रूटीन काम जो है पार्टी का वही अभी चल रहा है। कोई चुनावी कोई अथी नहीं है, जो रूटीन वर्क है रूटीन वर्क अभी हो रहा है। और जाहिर सी बात है, पार्टी कार्यालय में चहल पहल उतनी नहीं दिखी जा रही है जो अमूमन देखी जाती है, लेकिन चूंकि कोरोना संक्रमण का दौर है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना है, तो इसी वजह से पार्टी संगठन के जो लोग हैं, पार्टी कार्यालय के जो प्रमुख लोग हैं, वही पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं और जो भी छोटी बड़ी बातें चुनाव से जुड़ी हुई या फिर संगठन से जुड़ी हुई है उसका खास ख्याल रख रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बड़ी खबर इस वक्त मुंगेर से, जहां पर एनआईए की छापेमारी सामने है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस छापेमारी के दौरान कोच्चि के एक मामले में इस शख्स की गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। एनआईए की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, जिसमें एक शख्स जो कि कोच्चि से संबंधित बताया जा रहा है। इस मामले में इस शख्स की गिरफ्तारी की गई है। हार्ड डिस्क और कई कागजात इसके पास से बरामद किए गए हैं। अगली खबर गया से, जहां पर अपराधियों ने एटीएम काटकर 13 लाख रुपए उड़ा लिए। अपराधियों ने एटीएम का शटर काटकर इन रुपयों को उड़ाया है। इसका पता तब चला जब सुबह सफाई कर्मी यहां पर पहुंचा और इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। एचडीएफसी का ये एटीएम रामपुर थाना क्षेत्र में गया कॉलेज के पास है। नवादा में लू से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने पहले से विशेष तैयारी की है। लू को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों के लिए विशेष आदेश जारी किया है, जिसमें लोगों को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सड़क पर बेवजह नहीं निकलने की सलाह दी गई है। नवादा सदर अस्पताल के लू वार्ड का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा दोहरी मार झेल रहा है। कोविड के साथ साथ नवादा लू की भी थपेड़े झेल रहा है और लू को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारियां भी की गई है। इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं नवादा सदर अस्पताल के डीएचएस सोसाइटी के बगल में अवस्थित सभागार भवन को एक लू वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पे कुल 16 बेड लगाए गए हैं फिलहाल और पूरा यह वार्ड पूरी तरह से एसी वार्ड है। यहाँ हम लोगों ने 16 बेड लगा रखा है, लेकिन अभी तक कोई हीट स्ट्रोक का कोई केसेस नहीं नवादा ज़िला में आया है, लेकिन ज़िला प्रशासन के आदेशानुसार हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था कर ली है। इसमें एसी भी लगा हुआ है और पंखे भी काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। 16 पंखे लगे हुए हैं, 4 एसी है और 16 बेड हम लोगों ने यहाँ पर आगे के लिए तैयारी कर लिया है। क्या नाम हुआ था? एहसान अहमद, अस्पताल प्रबंधन। जैसा कि आपने सुना, अस्पताल प्रबंधन के तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। पिछले साल सभी लोगों ने देखा था कि नवादा लू की कैसे थपेड़े खाया था और कई लोगों ने अपनी जान लू से गंवाई थी। तो इस तरह से स्वास्थ्य समिति की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर बड़े मात्रा में केस आते हैं तो लोगों को यहाँ पे रखकर इलाज किया जाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो खबरों का सिलसिला लगा